हम आज अपना कोर्स पेनिशिया का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर के साथ में। ठीक है, तो मेरा नाम है वीरेश्वर चंदन, आप लोग प्यार से मुझे बीरू भैया बुला सकते हैं, और साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आप सभी जानते हैं, नाम है मैथ स्कूल बाय वीरेश्वर चंदन। स्टार्ट करते हैं पेनिशिया कोर्स का लेक्चर नंबर 1, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं साइन रिलेटेड कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए, जब दो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक, जब कुछ इस प्रकार से लिखें तो अपने को क्या करना है, अपने को डायरेक्टली दो नेगेटिव इंटीजर जब आपको ऐसे लिखे हुए दिखे तो डायरेक्ट आप लोग जोड़ देंगे। 2 3 5 कर दीजिए, और ये जो साइन है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। बस दो नेगेटिव इंटीजर आप लेंगे, दोनों नेगेटिव इंटीजर को इस प्रकार से जब आपको वो दिख रहे हैं तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों को उठा के जोड़ देना है, और ये -5 आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा देखते हैं। अगर मैंने कहा -3 और -2, तब भी आपको क्या दिखा देगा, दो नेगेटिव इंटीजर नॉर्मल लिखे हुए हैं, आपको क्या कर देना है, इसे -5 लिख देना है, दोनों उठा करके जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब अब ये चीज आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बट यही वाली चीज अगर मैं दो नेगेटिव इंटीजर को ऐसे लिखूं, -2 ब्रैकेट में और -3, अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर दो नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ा जा रहा था, बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब जब दो नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई होती है तब ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस बन जाता है, और 2 3 6, तो आंसर इस बार आपको +6 मिलने वाला है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो नेगेटिव इंटीजर को जोड़ रहे हैं, तो जब दो नेगेटिव इंटीजर जुड़ेंगे तब आपका आंसर माइनस में ही आएगा जोड़ के, और जब दो नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई होती है तब आपका आंसर प्लस में आता है, और डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं, -3 और -5। अब आपको दिख रहा है, क्योंकि दो नेगेटिव इंटीजर्स ब्रैकेट में लिखे हुए हैं और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, डॉट का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब सिंपल है कि ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, माइनस और माइनस मिलके प्लस बना देंगे, और 3 5 हो जाएगा 15। तो आपका प्रॉपर आंसर अपने को 15 देखने को मिल रहा है। यहीं पर मैं आपसे बोलूंगा -2 -7, तो आपको दो नेगेटिव इंटीजर दिख रहे हैं विदाउट एनी ब्रैकेट। इसका मतलब ये है कि दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को आप डायरेक्ट जोड़ देंगे और साइन लगा देंगे माइनस का। तो करते हैं क्या, माइनस और 7 और 2 9, तो आंसर आएगा आपका -9। तो दो नेगेटिव इंटीजर्स को जब जोड़ते हैं तो साइन माइनस का आता है, बट दोनों नेगेटिव इंटीजर्स जुड़ जाते हैं। बट वही वाली बात है कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख रहे हो कि माइनस माइनस मिलकर के मल्टीप्लिकेशन में प्लस बन जा रहा है, साथ के साथ आपको इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करके प्लस का 15 दे रहा है। इतनी सी बात आपके क्लियर हो गई होगी, बहुत ईजी सी बात है। ठीक है सर, इतना कॉन्सेप्ट आप कॉपी में अपने नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर की। देखते हैं, मैंने कहा -2 +5। अब जब आपको कुछ ऐसा सीन दिखाई देगा, एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, अब इन दोनों इंटीजर्स को अपन आपस में क्या करना है, किस तरीके का क्या लगने वाला है देखते हैं। तो जब भी दो नेगेटिव इंटीजर, सॉरी, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर आपको दिखाई दे, तब आप डायरेक्टली उन दोनों को उठा करके माइनस कर दीजिए। देखिए, ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 2 घटाओगे 3 आ जाएगा। बट इस केस में जो साइन आएगा वो आपके बड़े नंबर के सामने जो भी साइन होगा वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 के सामने जो साइन लगा हुआ है प्लस का साइन है, इसका मतलब आंसर +3 मिलने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक चीज कॉन्सेप्ट छोटा सा आप ध्यान रखेंगे, अगर किसी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं लगा होता है तो उसे अपन पॉजिटिव नंबर कंसिडर करते हैं। ये बात भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बच्चों को ये बातें भी नहीं पता होती हैं। ठीक, अब क्या करना है, मैंने कहा -5 +3, तो इस केस में अपन देख पा रहे हैं एक माइनस का नंबर है, एक प्लस का नंबर है, तो प्लस और माइनस आपस में क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस आपस में क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर लेकिन इस केस में साइन बड़े वाले नंबर के सामने आएगा, तो 5 में से 3 आप माइनस कर देंगे। यहाँ पर अपने को क्या दिखाई दे रहा है, माइनस का 2 दिखाई देगा। वैसे आप 5 में से 3 घटा दीजिए 2 आ जाएगा, लेकिन साइन जो है 5 के सामने लगा हुआ है माइनस का, तो माइनस आप कॉपी कर देंगे। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक बहुत और सवाल देखते हैं इसका, -2 +5,
तो 8 कर देते हैं यहाँ पे। तो 8 में से 2 घटाओगे तो आपको 6 देखने को मिल जाएगा। बहुत प्यारा सा है ये, ठीक है। और क्योंकि साइन बड़े नंबर का चाहिए तो बड़ा कौन सा 8 है, 8 के सामने प्लस है तो उसका मतलब प्लस आ जाएगा, या फिर आप बिना साइन के भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी बातें अपने को देखने को मिल रही हैं, सारी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, एक काम करते हैं, अब क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं, मैंने कहा -2, अब मल्टीप्लाई कर देंगे +6। ये देखिए यहाँ पर क्या ऑपरेशन चल रहा था, प्लस वाला ऑपरेशन चल रहा था, जोड़ रहे थे या घट रहे थे, लेकिन इस केस में मल्टीप्लाई चल रही है। जब भी ब्रैकेट में लिखा होगा मल्टीप्लाई चलेगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। अब मल्टीप्लाई हो रही है तो ध्यान रखना कि जब प्लस की और माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है, जब प्लस की और आपस में साइन की, प्लस साइन और माइनस साइन की मल्टीप्लाई होती है, तब ये आपको आउटपुट में नेगेटिव देते हैं। इसका मतलब अगर ये माइनस का नंबर है और जो प्लस का नंबर है, इनकी जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आपको आउटपुट में नेगेटिव देगा, यानी माइनस लगा देंगे और साथ में 2 6 12 कर देंगे। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा आंसर। मैंने दोबारा कहा माइनस का 5 लेते हैं, या मल्टीप्लाई का साइन मत भी लगाइए, ये 3 ले लेते हैं, तो आपको दिखाई देगा क्योंकि ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 5 है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अपने को नेगेटिव मिलने वाला है। तो 5 3 15, माइनस का 15 ये आपको आंसर देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात आप सभी बच्चों के समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये बातें कुछ मैंने आपको प्रॉपर्टीज पर समझा दी। सिंपल सी बात है कि जब एक प्लस का और एक माइनस का नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो आंसर नेगेटिव में आता है। एक माइनस का नंबर और दूसरे माइनस के नंबर की जब मल्टीप्लाई होगी तब आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। ये 2 बातें अपने को याद रखनी है साथ ही साथ, ठीक है। और यही अगर 3 नेगेटिव इंटीजर होंगे तब क्या करना है, देखिए अगर 3 नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे -2 -3 और -5, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी तो आपको वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता है, नॉर्मली करना है। जैसे आपको पता है कि 2 नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई होकर आपको क्या देते हैं, प्लस देते हैं, और एक प्लस का इंटीजर एक माइनस का इंटीजर आपको माइनस देते हैं। ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई। तो इन दोनों में अगर मैं अप्लाई करूं तो माइनस और माइनस मिलकर क्या देंगे, प्लस दे देंगे, और 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यही वाली चीज इसमें अगर मैं देखूं -5 के साथ में मल्टीप्लाई करूं, अब एक ये दोनों क्या हो गए, अब ये दोनों देखिए, एक प्लस का इंटीजर एक माइनस का इंटीजर, प्लस का इंटीजर माइनस का इंटीजर, मतलब इस बार आपको आउटपुट माइनस मिलने वाला है, 6 5 30 मिलने वाला है। कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिल रहा है। मैंने कहा एक और सवाल लेते हैं इसी टाइप का। मैंने कहा -2 -3 -5 और -6 ऐसा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको हमेशा पेयर में सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई करने पर तो प्लस ही आता है, ठीक है। तो प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई करने पर तो प्लस ही आता है, तो कोई ऐसी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये रूल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जैसे एक सवाल मैं इसका और आपको करवा के देखता हूँ। तो मैंने कहा -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -2। तो आप देखेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के साथ। इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के साथ, और ये आपको -2 देगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा। प्लस प्लस और प्लस तो प्लस ही होता है, यहाँ आपको देगा -2। 72 का डबल करेंगे, 2 2 4 2 7 14 144 आएगा। और क्योंकि एक नेगेटिव है एक प्लस है तो आउटपुट में आपको माइनस देखने को मिलेगा मल्टीप्लाई के साथ में। तो कितनी भी नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, आप हमेशा पेयर से लेकर के सॉल्व करेंगे और इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे तो सारे आंसर ठीक है। मान लेते हैं -2, बड़ा ले लेते हैं, -8 डिवाइडेड बाय +2। अब क्या करना है इसको, अगर इसको देखेंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे, -8 अपॉन 2। तो आप इसे काटेंगे तो 2 1 2 2 4 8, मतलब आपको 4 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, ये आपको -4 देगा। सिंपल सी बात है, मतलब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो आपको डिवाइड करने पर आंसर नेगेटिव में मिलेगा। अगर मैं इसको ऐसे देखूं, -6 डिवाइडेड बाय +3, तो अपन क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड करना है, -6 अपॉन 3, 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, आपको -2 देखने को मिल जाएगा। भैया अगर ऐसा ना हो और ऐसा हो जाए तो क्या करना है, मैंने कहा 16
प्लस का डिवाइडेड बाय -4, तब भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 6 अपॉन -4 कर देंगे, आप 4 से कैंसिल कर देंगे 16 को, 4 4 16 -4। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका ऊपर वाला नंबर नेगेटिव है या नीचे वाला नंबर नेगेटिव है, आंसर आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज इसमें नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बात करूं, एक और ले लेते हैं, -14 डिवाइडेड बाय 7, तो वही वाली चीज है। ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं -7, तो आप पाओगे 14 अपॉन में -7, 7 2 14, और ये -2 देखने को आपको मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका दोनों में से कोई एक इंटीजर भी नेगेटिव है, आपका पूरा आउटपुट नेगेटिव में ही आने वाला है। सिंपल सी बात है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, यहां पर एक कॉलम बना के लिख लेते हैं कि माइनस के साइन को अगर माइनस के साइन से डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ, सॉरी प्लस रखेंगे डिवाइड करने पर, तो आपको नेगेटिव आउटपुट मिलेगा, और प्लस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे माइनस वाले नंबर से, तब भी आपको नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। ये चीजें आपको देख पा रहे हो बहुत इजी के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब ब्रैकेट लगा होगा तो मल्टीप्लाई ही होती है, ठीक है, या डिवाइड ही होती है, बट विदाउट एनी ब्रैकेट लिखा है तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करेंगे। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में चीजें आसानी से अपने समझ पाएंगे, बहुत इजी। ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस लेक्चर के आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। अपन धीरे धीरे और भी वेरिएबल की साइड में जाएंगे, तो वेरिएबल में भी यही वाली एप्लीकेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा, बहुत ईजी लगेगी आपको चीजें। अब बात करते हैं, जब दो नेगेटिव, अब देखेंगे दो नेगेटिव इंटीजर जब डिवीजन कराएंगे। मैंने लिया -4 डिवाइडेड बाय -2। अब इस केस में क्या होगा, तो अपन देखेंगे -2 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय -2। इस केस में ये माइनस और ये माइनस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 टाइम्स 4 कटेगा, तो आंसर इस बार आपको +2 देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने कहा -8 डिवाइडेड बाय -2, तब आप देखेंगे -8 अपॉन -2, दोनों माइनस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 2 4 8, आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो सिंपल से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि यहां पर अगर इसको मैं और ध्यान से लिखूं साइड में, तो दो माइनस के इंटीजर्स पे डिवीजन करने पर पॉजिटिव आउटपुट देखने को मिलता है। ये सारी बातें अपन को याद रखनी है, जो कि मैंने साइड में आपके लिए लिखवा दी है। बहुत ज्यादा इजी चीजें आपको देखने को मिल रही है। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, -18 डिवाइडेड बाय -3, तो क्या करेंगे, -18 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 6 18, आंसर आपको 6 देखने को मिलेगा पॉजिटिव का। तो ये सारी बातें आई होप, जैसे मैंने लिखा -2 -4 +6 -8, तो इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिल रहा है। कहीं भी कोई भी ब्रैकेट नहीं है, विदाउट एनी ब्रैकेट है, प्लस माइनस के साथ ये सॉल्व होगा। पहले इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों नेगेटिव इंटीजर है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लेगी, दोनों नेगेटिव इंटीजर विदाउट एनी ब्रैकेट, मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, तो 2 और 6 को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, ये सारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए थे। अपने को मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि जब दो नेगेटिव इंटीजर डायरेक्ट लिखे होते हैं, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, 6 आ जाएगा, और साइन हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये प्लस का 6 आ जाएगा और ये -8 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये माइनस का इंटीजर है, ये प्लस का इंटीजर है, आपस में कैंसिल कर देंगे, +6 -6, तो आंसर आपको देखने को मिल रहा है -8। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दूसरा सवाल देता हूँ, -6 + 8 -4 -20, तो इसमें सॉल्व करते हैं। पहले पेयर से सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग पेयर से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को सॉल्व करें तो अपने को दिखाई दे रहा है माइनस का नंबर है, प्लस का नंबर, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन हो नहीं रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो माइनस कर देंगे। और साइन हमेशा याद रखेंगे, बड़े नंबर का आएगा, तो 8 में से 6 आप लोग घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा, और 2 भी पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि 8 के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस का 2 अपने को देखने को मिलने वाला है। यहाँ से माइनस और माइनस आपको दिखाई दे रहा है, यानी -4 -20,
क्या हो जाएगा, माइनस के दो इंटीजर जुड़ रहे हैं आपस में, क्या हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का नंबर है, माइनस का नंबर है, इसका मतलब प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है, तो आप माइनस कर देंगे, ये आपको दिखाई देगा माइनस का 22। भैया माइनस का 22 क्यों आया, क्योंकि मेरे भाई आपने देख लिया है कि ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 24 है। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर 24 है, 24 के आगे माइनस लगा है, माइनस आप रख देंगे। इजीली ये चीजें आपको समझ में आने लगी होंगी। अगला सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं, देखते हैं। मैंने दिया 2 - 3 माइनस, ये एक ब्रैकेट में है, ठीक है, और ये -2 - 4 ऐसे कुछ लिखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अपने क्या देखेंगे, अपन देखेंगे 2 - 3। अब तो चीज गए, 2 - 3 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का मतलब -1। बहुत बढ़िया सर। ब्रैकेट के अंदर इसे सॉल्व करते हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, मतलब तीनों के तीनों माइनस, तीनों के तीनों माइनस डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन नेगेटिव का ही आएगा। 4 और 2 6 और 3 9, मतलब -9। अब मजे की बात यह है कि एक माइनस इसके सामने लगा हुआ है। अब ये आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब दो माइनस के नंबर की मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये माइनस और ये माइनस, और क्योंकि ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब यहां पर हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब ये +9 आपको देखने को मिलेगा। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से माइनस और माइनस के मल्टीप्लाई होने पर प्लस आता है, माइनस और माइनस जब ऐड होते हैं तो नेगेटिव आउटपुट देते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 9 में से आप एक माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 आपको देखने को मिलेगा। और ये 8 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन जो है वो 9 बड़े नंबर के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। आउटपुट आपका 8 मिलेगा। इसी टाइप का एक और सवाल बेहतरीन सा अपन करने वाले हैं, फ्रैक्शन पर भी लगा के दिखाऊंगा आपको ये सब चीजें, लेकिन फ्रैक्शन पढ़ेंगे तब। जैसे -8 - 4 माइनस लगा दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, या -4 कर देता हूं, -2 -3 -5 करेंगे। 8 4 12, 12 और 4 16, तो माइनस का 16 देखने को मिलेगा आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है, सारे के सारे आसानी से जुड़ जाएंगे। माइनस 3 और 2 5 और 5 10 देखने को मिलेगा। माइनस और माइनस आपस में क्या दिख रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर में दिख रहे हैं, मतलब प्लस हो जाएगा। माइनस का 16 प्लस का 10 आपको देखने को मिलेगा। आउटपुट में प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े का नंबर का आता है, 16 बड़ा है, माइनस लगा है, माइनस का 6 आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत इजी, बहुत हलवा, इजी से आप समझ सकते हैं चीजों के लिए, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए कि मान लेते हैं कोई एक इंटीजर है माइनस का a और दूसरा इंटीजर है माइनस का b, और ये आपस में डायरेक्टली जोड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों को जोड़ देंगे और साइन आप बाहर माइनस का ले लेंगे। सिंपल सी बात है, यही चीज बताइए, कोई एक a इंटीजर है, कोई दूसरा b इंटीजर है, तो दोनों ही नेगेटिव हैं, बिना ब्रैकेट के हैं, तो आप दोनों को उठा करके डायरेक्ट जोड़ देंगे और आपको साइन क्या देखने को मिलेगा, साइन आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव का। लेकिन वही चीज अगर आपको ऐसा a दिख रहा है और प्लस का b दिख रहा है, तो आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और साइन लेंगे, साइन अकॉर्डिंग टू लार्ज नंबर, जो भी आपको बड़ा दिखे उसके हिसाब से अपन साइन ले लेना, ठीक है। और आउटपुट में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और आसानी से चीजें कर सकते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि -2 से -3 घटा लीजिए। सवाल यह है, सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम -3,
मेरा ये सवाल है। तो आपको करना क्या है, -3 से -2 घटाना है, तो इसका मतलब -3। बहुत बढ़िया, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप सब्ट्रैक्शन का साइन लगाओगे। बहुत बढ़िया, उसके बाद आप -2 लगाओगे। वेरी गुड सर, ये तो कुछ अजीब सा दिख रहा है, मतलब ये वाला कुछ जैसा दिख रहा है, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 +2 देखने को मिलेगा। और यहां से अपन क्या देखेंगे कि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन कैसा आता है, साइन हमेशा बड़े का आता है। यहां से आपको आउटपुट -1 देखने को मिलेगा। बहुत इजी, बहुत आसानी से कर देंगे। एक सवाल और मैं आपको देता हूं, सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम 3 में से +3 में से -4 घटाना है, तो क्या करेंगे आप, 3 में से माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि घटा रहे हैं, -4 करेंगे, माइनस और माइनस क्या आता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप क्या कर देंगे, 3 + 4 आंसर आएगा 7। बहुत इजी है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझेंगे, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। जब भी ब्रैकेट के बाहर एक माइनस लगा होता है और अंदर कोई भी माइनस में हलचल होती है, तो आप दोनों ही माइनस के मल्टीप्लाई कर देते हैं और कुछ ऐसा आउटपुट आपने को देखने को मिलता है। ठीक है, 2 सवाल मैं आपको और कराता हूं, फिर उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे और आगे से इसकी और धीरे धीरे वीडियोस आपको संडे टू संडे मिल पाएंगी। ठीक है, वीक में एक वीडियो मैं डालूंगा इसकी लॉन्ग वीडियो, जिसमें संडे टू संडे वो वीडियो आपको मिलेगी पेनिशिया कोर्स की। धीरे धीरे आप इस कोर्स को पढ़िएगा, बहुत मजा आने वाला है आपके लिए। सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम -6। -6 से -3 घटाएंगे, देखते हैं। तो -6 में से माइनस लगाएंगे सब्ट्रैक्ट करने का, और -3, माइनस और माइनस की क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो माइनस का 6 प्लस का 3, 6 में से 3 घटाएंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, इसका मतलब आउटपुट क्या मिलेगा, -3। वेरी गुड, सभी के समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, तो 4 माइनस सब्ट्रैक्ट करने के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि अपन माइनस कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट लगाएंगे, और उसके बाद -2, तो फिर वही वाली बात, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, 4 + 2 बन जाएगा, 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है। बहुत इजी। तो इसी के साथ ये सब चीजें आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, जो कि आप लोग बना के देखिएगा। -6 -2 -3 -4 -2 +8 करके देखिएगा किस तरीके से आते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा पेयर पेयर से पहले इन दोनों को सॉल्व करना, फिर जो उसका आंसर आएगा इसके साथ में सॉल्व करना, तो आपसे हो जाएगा। और नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, मैं आपको इसका आउटपुट, आपका आंसर इसका आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, एक सवाल नंबर 2, सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम -8। ठीक है, ये 2 सवाल मैंने आपको दिए हुए हैं, आप बनाएं और कमेंट में इसके आंसर डालें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।